थोड़ी देर में कांग्रेस सीईसी की बैठक। महाराष्ट्र झारखंड में सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग और पार्टी प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी अंतिम मोहर। नाना पटोले ने कहा 30 से 40 सीटों पर मुद्दे सुलझा लिए जाएंगे। कल महाराष्ट्र में कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली लिस्ट होगी जारी। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर एमईए में लगभग सहमति। कल होगी एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीट शेयरिंग पर संजय राउत ने कहा कोई मतभेद रहेगा तो मिलकर फैसले लेंगे। यूपी में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के साथ गठबंधन पर अखिलेश यादव ने कहा लगातार बातचीत हो रही है, बातचीत हो जाएगी, बातचीत करेंगे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा यूपी में हम इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे। हमने 5 सीटों का प्रस्ताव दिया है, निर्णय केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बहराइच में बीजेपी ने जानबूझकर दंगा करवाया, बीजेपी पीडीए से डरी हुई है। झारखंड विधानसभा चुनाव में आरजेडी इंडिया गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेगी। हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव के बीच हुई मुलाकात। आरजेडी 7 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। आज सीट शेयरिंग का ऐलान संभव। वायनाड सीट से नामांकन से पहले प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हुई मुलाकात। 23 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगी प्रियंका। विदेश मंत्रालय ने बताया रूसी सेना में भर्ती हुए करीब 85 भारतीय नागरिक लौटे। रशिया यूक्रेन युद्ध में कुछ भारतीय जो मारे गए उनके शव लाए गए। करीब 20 और भारतीय हैं जिन्हें जल्द भारत लाया जाएगा। श्रीनगर सोनमर्ग रूट के टनल प्रोजेक्ट पर आतंकियों का हमला, 7 लोगों की मौत। सीएम नीतीश ने आतंकी हमले में 3 मजदूरों की मौत पर शोक जाहिर किया और मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए आर्थिक मदद का ऐलान किया। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा, बड़े पैमाने पर सर्च अभियान जारी। हमले की एनआईए जांच करेगी। दिल्ली के रोहिणी में ब्लास्ट के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। मामले में एनआईए की जांच जारी। बम को पॉलिथीन में रखकर लगभग आधे से 1 फीट गड्ढे के नीचे दबाकर कूड़े से ढका गया था। रोहिणी में ब्लास्ट के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित। बड़े बाजारों की सुरक्षा बढ़ाई गई। धमाके की जांच के दौरान जांच एजेंसियों को सीसीटीवी में संदिग्ध दिखे। फुटेज में सफेद रंग की टी-शर्ट पहनकर स्पॉट पर घूमते नजर आए थे 2 लोग। आतंकी संगठन टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली। टेलीग्राम चैनल जस्टिस लीग इंडिया पर सीसीटीवी फुटेज डालकर बम धमाके का दावा किया। हालांकि पुलिस हर एंगल से धमाके की जांच कर रही है। झारखंड चुनाव को लेकर सीएम हेमंत सोरेन पार्टी प्रत्याशियों के नामांकन में हो रहे हैं शरीक। राज्य में 70 सीटों पर लड़ रही है जेएमएम और कांग्रेस। आंध्र प्रदेश में 2 से ज्यादा बच्चे वाले ही लड़ पाएंगे स्थानीय निकाय चुनाव। आएगा कानून। चंद्रबाबू नायडू ने की दक्षिण भारतीय परिवारों से जनसंख्या दर बढ़ाने की अपील। हड़ताली जूनियर डॉक्टरों से आज मिलेगी सीएम ममता। डॉक्टर से अनशन खत्म करने की करेंगी अपील। कोटा में स्कूल बस का स्टीयरिंग फेल, रोड से 10 फीट नीचे गिरी बस। बस में सवार 50 बच्चे हुए चोटिल। शीशे तोड़कर राहगीरों ने बच्चों को बाहर निकाला। 2 बच्चों की हालत गंभीर। शाह ने पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कहा सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों के परिजनों को नमन है। जौनपुर में रेलवे सुरक्षा बल में कार्यरत रहते हुए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले जयचंद शर्मा को मिलेगा राष्ट्रपति पुरस्कार। 28 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शहीद जयचंद की पत्नी को सम्मानित करेंगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी ने दिल्ली सरकार को घेरा। कहा केंद्र की सरकार के अलावा दिल्ली सरकार 1 पैसा प्रदूषण कम करने के लिए खर्च नहीं कर रही। इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में धुंध की परत छाई। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में जा पहुंचा है। AQI 300 पार। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान का अलर्ट जारी किया है। 23 से 25 अक्टूबर के बीच आंध्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। बीएसएफ ने पाकिस्तान से पठानकोट आ रही खाली नाव की जब्त। बमियाल सेक्टर में तरना नाले में बीएसएफ को तैरती मिली संदिग्ध पाकिस्तानी नाव। नाव अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 45 मीटर अंदर पाई गई। बताया जा रहा है कि नाव खाली थी।